खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और वर्शिप की इवनिंग में आज फिर वेडनेसडे को हम आपको वेलकम करते हैं। हमें खुदावंद के हजूर से ये उम्मीद है कि आज हम सब बहुत बरकत पाने को हैं। सो आप सब अपने आप को खुदावंद की प्रस्तिश सताइश के लिए तैयार करें। खुदा की हजूरी रियल है और वो अवेलेबल है यीशु के नाम में। और जहाँ कहीं भी यीशु के नाम से लोग जमा होते हैं वहाँ पर खुदावंद की गहरी हजूरी मौजूद होती है और लोग बरकत पाते हैं। आपको आज फिर खुदा के हजूर में वेलकम करते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन को शेयर करें। जो लोग बाद में भी इसको रिपीट में देखेंगे वो भी ज़रूर इसको शुरू में ही शेयर करें, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा लोग हम खुदावंद के हजूर उनको ला सकते और बाइस बरकत हो सकते हैं दूसरों के लिए। अभी खुदावंद की सताइश को शुरू करते हैं। आइए एक दुआ करते हैं। उम्मीद ख़ास हमारे साथ भाई सुहेब याकूब हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदा के खादिम हैं ये, और आज हमारे साथ प्रस्तुत करेंगे और तबले पर संगत करेंगे। सो उनसे दरख्वास्त है वो दुआ करें और सबको खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद तेरी तमजीद और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि खुदावंद तेरी हुजूरी में हम हाजिर हों। खुदावंद हम सब जाने जो इस वक्त तेरे हुजूर में हाजिर हैं और जो अभी हमारे साथ मिलने को हैं, खुदावंद सबको कसरत से और घनेरी बरकत अता फरमा। और खुदावंद अपनी गहरी हजूरी से हमें छू और रूह कुदस को दावत देते हैं खुदावंद तू गहरे तौर पर आज काम कर और हम सबको अपना कलाम नाजिल फरमा कर खुदावंद बरकत अता फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। आज हम खुदावंद की सताइश में सबसे पहले नया गीत गाएंगे जो हमने पिछले दिनों सीखा है और इसके वसीले खुदावंद की सताइश करेंगे। खुदावंद के जी उठने के हवाले से ये है। आइए मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। जी उठा अल मसीह जी उठा, जी उठा अल मसीह जी उठा। यही है इंजील जो सबको सुनानी है, यही है इंजील जो सबको सुनानी है। मर के जिंदा हो गया जीवन का बानी है, मर के जिंदा हो गया जीवन का बानी है। रोटी वो जीवन की वो जीवन का पानी है, रोटी वो जीवन की वो जीवन का पानी है। बाकी सब खाकी है वो ही आसमानी है, बाकी सब खाकी है वो ही आसमानी है। तीसरे दिन कब्र खाली उसकी वो जी उठा, जी उठा अल मसीह जी उठा, जी उठा अल मसीह जी उठा। कफन पड़ा कब्र में और पत्थर था लुढ़का हुआ, पत्थर कफन पड़ा कब्र में और पत्थर था लुढ़का हुआ।
इस बात का ही तो सभी दुनिया में चर्चा हुआ, इस बात का ही तो सभी दुनिया में चर्चा हुआ। मर के जिंदा हो गया है नासरी जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा। जिंदा है वो अब्दुल्लाबाद, मरने का अब वो नहीं। जिंदा है वो अब्दुल्लाबाद, मरने का वो अब नहीं। जिंदा वही तो है उम्मीद और है कयामत वही, जिंदा वही तो है उम्मीद और है कयामत वही। है जो मालिक जिंदगी का, है जो मालिक जिंदगी का, हाँ वही जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा, हालेलुया, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा। कीमत अदा कर दी मेरी और सब गुनाह ले लिए, कीमत अदा कर दी मेरी और सब गुनाह ले लिए। रूह से मुझे है भर दिया, शक सारे दूर किए, रूह से मुझे है भर दिया, शक सारे दूर किए। क्यों ना दुनिया से कहूँ मेरा मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा। जिंदा तेरे होने में जो कुदरत छुपी है हुई, जिंदा तेरे होने में जो कुदरत छुपी है हुई। जान सकूं उसको मेरी है आरज़ू अब यही, जान सकूं उसको मेरी है आरज़ू अब यही। तोड़ डाला मौत का डंक, तोड़ डाला मौत का डंक, फातिहे जी उठा, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा। मिलकर गाएंगे, जी उठा, जी उठा, अल-मसीह जी उठा। ये जो उसकी लास्ट वर्स है, जिंदा तेरे होने में जो कुदरत छुपी है हुई, जान सकूं उसको, उस कुदरत को मैं जान सकूं उसको मेरी है आरज़ू अब यही। तोड़ डाला मौत का डंग, फातिह जी उठा। ये इसको समझने के लिए एक डोमेस्टिक सी एग्जांपल है कि जब
घर में कोई ऐसी जहरीली मक्खी होती है जिसके काटने से नुकसान हो सकता है, और अगर उसका या किसी भी ऐसे इंसेक्ट का डंक या सांप का कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर डंक होता है, अगर वो निकाल दिया जाए तो वो जितना मर्जी भी काटे तो वो नुकसानदेह नहीं रहती। उसका असल जो नुकसानदेह उसका जो फैक्टर था वो निकाल दिया गया है। मौत के साथ भी ऐसा ही किया यीशु ने। अब ये जो मौत जो कि ज़ाहिरी तौर पर हम अब मरते हैं और दफनाए जाते हैं, ये एक आर्जी वक्ती तौर पर कब्र में हमें रखा गया, हमारी बॉडीज़ को, और हमारी रूह जो है परवास कर गई। लेकिन ये मौत का ढंग जो यीशु ने ख़त्म कर दिया है, इट मीन्स कि वो मर के जी उठा है, और उस वजह से अब मौत की वो हैसियत नहीं रही, क्योंकि उसके जी उठने से हम दफना भी दिए जाएं फिर जी उठेंगे। तो अब वो बात नहीं रही मौत की जो पहले थी कि पक्का हमेशा के लिए ये शख्स ना सिर्फ मर गया है बल्कि अब हलाकत के लिए बोक्ड है और हमेशा खुदा से दूरी में और जहन्नुम में उस अजाब की हालत में ये रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने वो मर के जी उठा है, और जब सब सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपका निजात दहिंदा है जिसकी बात हो रही है। हर इंसान का निजात दहिंदा यीशु मसीह है, और उसने सब इंसानों के लिए गुनाह की कीमत अदा कर दी अपने लहू के वसीले उस कुर्बानी की सूरत में, और फिर तीसरे दिन जी उठा और इस तरह मौत को भी शिकस्त दी है। और वो शिकस्त उसका मतलब ये है कि उसके मर के जी उठने से अब एडवांस बुकिंग हो गई है आपके जी उठने की, कि अगर आप मर भी जाएं तो भी जी उठेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल चुके हैं। अब हम उस जलाली बदन के साथ जी उठेंगे, और अगर जिंदा हुए तो भी हमारे बदन जलाली हो जाएंगे, और हम हमेशा तक जिंदा हालत में अपने जलाली बदनों में जिंदा हालत में मसीह के साथ रहेंगे। जो जी उठने वालों में पहला है वो पहला है जो जलाली बदन के साथ जी उठा है। हालेलुया। और अब हम भी जी उठेंगे। ये उम्मीद जिंदा उम्मीद कहलाती है खुदा के कलाम में, और जिसके पास ये नहीं है वो होपलेस है। जो जिंदा यीशु को नहीं जानता और जिसकी जिंदगी में जिंदा यीशु नहीं है वो होपलेस शख्स है, और वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और उसका फ्यूचर डार्क उसे लग रहा है, बल्कि उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। मगर जो कोई मसीह यीशु में है वो जानता है कि मैं मर भी जाऊं तो भी जी उठूंगा। इस लिहाज से अगर आपके अजीज आपसे जुदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आप डिप्रेशन में जिंदगी गुजारते हैं, तो आपको डिप्रेशन से निकल आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह में हमें जिंदा उम्मीद हासिल है। क्योंकि जो हमसे बिछड़ भी गए हैं उनको हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यीशु जी उठा है तो वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। मौत फतह का लुकमा हो चुकी है और मौत का डंक जाता रहा है। इस लास्ट वर्स को फिर से जरा गाएंगे इस समझ के साथ जो खुदा के कलाम की आप तक पहुंचाई गई है। जिंदा तेरे होने में जो कुदरत छुपी है हुई, जान सकूं उसको मेरी है आरज़ू अब यही। तोड़ डाला मौत का डंक, फातहे जी उठा, जी उठा अरे मसीह जी उठा। मिलकर गाएंगे जी उठा अरे मसीह जी उठा। ये ही है इंजील जो सबको सुनाने है, मर के जिंदा हो गया जीवन का बाने है। रोटी वो जीवन की, वो जीवन का पानी है। बाकी सब खाकी है वो भी आसमानी है। तीसरे दिन कब्र खाली उसकी वो जी उठा, जी उठा मसीह जी उठा, जी उठा मसीह जी उठा। हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद की। हम मिलकर ताली बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए, जोर से ताली बजाते हुए खुदावंद का शुक्र अदा करें और
और उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। दूसरा भी नया गीत हम गाएंगे। पहले जब ये सिखाया था तो कुछ लाइन्स थी जिनको दोबारा से हमने एडिट किया है, सो आप उनको नोट कर लें और ताकि सही तौर पर खुदावंद की सताइश के इस गीत को आप गा सकें। ये भी मसीह के मर के जी उठने के हवाले से हैं। देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, मर के वो जिंदा हो गया, कबर ओदी खाली है, ओ सबदा ना ओदा ही जलाली है। कई लोग लोकाई का मतलब पूछ रहे थे। लोकाई का मतलब है सब लोग, सब सुने सारी लोकाई मतलब दुनिया के सब लोग ये सुन लें। और ये मैसेज दुनिया के सब लोगों ही के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में है तो यीशु मसीह दुनिया के सब लोगों के लिए आया है और वो सब के लिए है, वो सबका सेवियर है। आप दुनिया में मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, लेकिन आप सबके अंदर रूह पाई जाती है और आपकी रूह का एक सेवियर है जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसका नाम यीशु मसीह है। वो जब अंदर जिंदगी में आता है तो जिंदगी बदल जाती है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। उसने कहा था मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत का मतलब है अबंडेंस में जो लाइफ है। ये रूल कुछ की तरफ इशारा है कि यीशु मसीह आपको वो जिंदगी देता है जिसमें खुदा की हुजूरी आपके अंदर रिस्टोर हो जाती है, रूल कुछ आ जाता है आपके अंदर। लाइफ इन अबंडेंस यही है कि आपकी खुदा की हुजूरी के साथ दोबारा आप इन टच हो जाएं। तो वो यीशु के आने से आप रिस्टोर हो सकते हैं अगर आप यकीन करें तो खुदावंद का काम आपकी जिंदगी में होगा। मसला यह है कि ये बात यकीन करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा ज़हन से सोचता है, लेकिन खुदा का कलाम आपकी रूह से खुदावंद करता है। खुदावंद आपकी रूह के लिए आया, वो आपकी रूह का निजात दहिंदा है। आपकी रूह को निजात की जरूरत है और वो आपका सेवियर आपसे बात कर रहा है इस वक्त। देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, मर के ओ जिंदा हो गया, कबर ओ दिखा लिए ना ओ दही जला लिए, कबर ओ दिखा लिए ना ओ दही जला लिए। अरशा को आके लहू अपना बहा के, अरशा को आके लहू अपना बहा के, सबदा कफारा हो गया, सबदा आया लिए नौदा की जला लिए, सबदा आया लिए नौदा की जला लिए। ताली हालेलुया। मेरे साथ साथ गाएं। बर्रा आसमानी है वो, रहमता दा बानी है वो, बर्रा आसमानी है वो, रहमता दा बानी है वो, लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दिखाने शानी है वो, लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दिखाने शानी है वो, बर्रा आसमानी है वो, रहमता दा बानी है वो, लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दिखाने शानी है ओ। एहो सच्चाई, एहो सच्चाई देंदा पूरी ओ रिहाई, एहो सच्चाई देंदा पूरी ओ रिहाई, एहो सच्चाई देंदा पूरी ओ रिहाई, ओ दे जिहा कोई भी ना, निशान भी निराली वो सबदा आया लिए, निशान भी निराली ना ओदा की जलाली।
हालेलुया। नारे मारो जय जय बोलो, होठ सारे अपने खोलो। नारे मारो जय जय बोलो, होठ सारे अपने खोलो। आवे अंदर मालक जेड़ा, बंद ताले दिल दे खोलो। हालेलुया। नारे मारो जय जय बोलो, होठ सारे अपने खोलो। आवे अंदर मालक जेड़ा, बंद ताले दिल दे खोलो। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। दिल वाले बूहे ते तेरे, खलोता वो सवाली, ना दही जलाली। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। दिल वाले बूहे थे तेरे, खलोता वो सवाली, ना दही जलाली। हालेलुया। राह मल लो दी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी। राह मल लो दी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी। तख्त अपना लावेगा वो, सानू नाल बैठावेगा वो। तख्त अपना लावेगा वो, सानू नाल बैठावेगा वो। हालेलुया। जिंदा उम्मीद यीशु मसीह में। ये यहीं तक नहीं बात खत्म हो जाती कि वो मर के जी उठा है, बल्कि अभी तो वो जलाल में जाहिर होने को है दूसरी बार। और अब की बार जब आएगा तो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे हमेशा की जिंदगी के लिए, और जो जिंदा बाकी होंगे वो बदल जाएंगे, उनके बदन जलाली हो जाएंगे। हमारा तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। फिक्र तो अबलीस को करनी चाहिए, क्योंकि वो है जिसका फ्यूचर डार्क है, और वो आपको बताता रहता है कि तेरा फ्यूचर डार्क है, जबकि उसका अपना फ्यूचर डार्क है। मगर आप जो मसीह में हैं, आपका फ्यूचर कभी डार्क नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपका फ्यूचर यीशु मसीह है। हालेलुया। राह मल लो दी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी। तख्त अपना लावेगा हो, सानू नाल बिठावेगा हो। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे। फिर होना नहीं कदी जुदा, उड़ते होना लइए। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करना है। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे। फिर होना नहीं कदी जुदा, उड़ते होना लइए, ना ओदा ही जला लिए। उड़ते होना लइए, ना ओदा ही जला लिए। मिलकर देनी है गवाही, सुने सारी लोकाई। कलीसिया का जमीन पर जो मकसद ही है वो ये है कि वो यीशु की गवाही दे, अपने निजात दहिंदा की गवाही दे। हालेलुया। बाकी सब काम सेकेंडरी हैं, और सबसे जो हमारा वजूद ही इसलिए है कि जब तक वो आ नहीं जाता, या जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, हम उसकी गवाही दें। क्या गवाही देनी है? गवाही सुने सारी लोकाई। देनी है गवाही सुने सारी लोकाई। मर के वो जिंदा हो गया, कब्र वो दिखा लिए, ना ओदा की जला लिए। कब्र वो दिखा लिए, ना ओदा की जला लिए। पूरी गवाही। अरिशा तो आके
मेरे साथ के अरिशा तो आके लो अपना बहा के, अरिशा तो आके लो अपना बहा के, सबदा कफारा हो गया। नौदा की जलाली है ओ सबदा अयाली है, ओ सबदा अयाली है, नौदा की जलाली है। हालेलुया। सिर्फ एक आखिरी बार देनी है गवाही, सुने सारी लोकाई, देनी है गवाही, सुने सारी लोकाई, मर के ओ जिंदा हो गया। कब्र ओ दिखा ली है, नौदा की जला ली है, कब्र ओ दिखा ली है, नौदा की जला ली है, कब्र ओ दिखा ली है, नौदा की जला ली है। हालेलुया। खुदावंद की कुदरत यहाँ पर है और खुदावंद आपको तसल्ली दे रहा है, इत्मीनान दे रहा है। खुदा की जिंदा हजूरी को अपने अंदर लें, अपने होठों को खोलकर। ओ हालेलुया, हालेलुया। रूल कुद्स की कुदरत को अभी इसी वक्त अपने अंदर लें। हालेलुया। यीशु के नाम में बंद आंखें खुल जाएं और वो जो रूहानी तौर पर मुर्दा है जिंदा हो जाएं। वो जिनके अंदर कोई होप नहीं है वो होप से भर जाएं। यीशु के नाम में मायूसी चली जाए और जिंदगी रिन्यू हो जाए, आपके अंदर रेस्टोरेशन आ जाए, बहाली आ जाए, नई कुवत, नया जोर, नया मस्सा, बंधनों को तोड़ने वाला मस्सा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तू जो है और जो था और जो आने वाला है, मेरे साथ कहें, तू जो है और जो था और जो आने वाला है, हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकेगा, हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकेगा। तेरा नाम ही सब नामों से आला है, तेरा नाम ही सब नामों से आला है। तू जो है और जो था और जो आने वाला है, तू जो है और जो था और जो आने वाला है। ताली। तू ही है कादिरे मुतलिक जिंदा खुदा, मेरे पीछे कहना है, तू ही है कादिरे मुतलिक जिंदा खुदा, तेरे कब्जे में मसीह दोनों जहां, तेरे कब्जे में मसीह दोनों जहां। गिरतों को तूने ही संभाला है, गिरतों को तूने ही संभाला है। तू जो है और जो था और जो आने वाला है, तू जो है और जो था और जो आने वाला है। ताली बजाकर हालेलुया। अंधेरी राहों में रोशन तेरा कलाम, अंधेरी राहों में रोशन तेरा कलाम, सभी रोगों की है शिफा तेरा ही नाम, सभी रोगों की है शिफा तेरा ही नाम। जिंदगी मुर्दों को देने वाला है, जिंदगी मुर्दों को देने वाला है। तू जो है और जो था और जो आने
कादिरे मुतलिक जिंदा खुदा। हाथ उठाएंगे। खुदावंद को जैसे उस औरत ने छुआ था जब यीशु में से कुव्वत निकली थी, आपने ये सोचकर हाथ उठाने कि आप खुदावंद को टच कर रहे हैं। अपने हाथ उठाकर मेरे पीछे बुलंद आवाज से कहें, तू ही है कादिरे मुतलिक जिंदा खुदा, तू ही है कादिरे मुतलिक जिंदा खुदा। तेरे कब्जे में है मसीह दोनों जहां, तेरे कब्जे में है मसीह दोनों जहां। गिरदों को तूने ही संभाला है, गिरदों को तूने ही संभाला है। तू जो है और जो था और जो आने वाला है, हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकेगा। तेरा नाम ही सब नामों से आला है, तेरा नाम ही सब नामों से आला है। तू जो है और जो था और जो आने वाला है, तू जो है और जो था और जो आने वाला है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। वक्त हो गया कि मैं इस गजल को आज फिर गाऊं जो कि मेरी फेवरेट है, पास्टर हिस्कियल्स रोज की लिखी हुई है गजल। हमारे दिलों को भी खुदावंद की मोहब्बत में गहरा करे। मेरी दुआ है, हमारी दुआ है कि आप मसीह की मोहब्बत में गहरे होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं और दुश्मनों को माफ करने के लेवल तक आएं। एक गाल पर तमाचा मारा जाए तो दूसरा फेर देने की कुव्वत आप में आ जाए। मसीह का किरदार आपके अंदर आ जाए, क्योंकि उसने ऐसा ही करके दिखाया है। हम उसके पीछे चल रहे हैं जिसने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखी है और उनके लिए अपनी जान दे दी है। वो सफर जो एक कठिन सफर था, वो उसने मेरे और आपके लिए तय किया। वो कर्ब से भरा हुआ सफर और मुसलसल कर्ब से भरा हुआ सफर था वो, जिसमें राह में कांटे ही कांटे इंसानों की सूरत में और फिजिकली भी मौजूद थे। और ये बात आसान नहीं थी, मगर वो मोहब्बत उसको ड्राइव कर रही थी। वो ड्राइविंग फोर्स जो उसके अंदर थी, जो उसको बढ़ाती ले जा रही थी, वो मेरा और आपका प्यार था, क्योंकि वो मुझे बचाना चाहता था, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। उस कर्बे मुसलसल का सफर याद रहेगा, बिखरे हुए कांटों का, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा। शायरी में बहुत सी बातें जो हैं वो ऐसी की जाती हैं जिनको समझने की जरूरत होती है। नगर का मतलब है मुल्क, और बिखरे हुए कांटों का नगर, कि वो एक ऐसा देश बना हुआ था, वो पूरा माहौल जो कांटों से भरा हुआ था, कि पूरा मुल्क ही जैसे कांटों से भरा हुई एक जगह है। उस कर्बे मुसलसल का सफर याद रहेगा, उस कर्बे मुसलसल सफर याद रहेगा, बिखरे हुए कांटों का, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा।
कर्ब मुसलसल का सफर याद रहेगा। जुल्मात का बादल भी वहाँ खूब था बरसा। जुल्मात का बादल, जुल्मात उर्दू का एक हैवी वर्ड है जो तारीकी के लिए है। जुल्मात, तारीकियों का बादल। कौन सी तारीकियों का बादल यीशु पर बरस रहा था, मेरे और आपके नजात दहिंदा पर। मेरी और आपके गुनाहों की तारीकी, उसने हमारे गुनाह उठा लिए, मेरे तेरे सबके, सारी दुनिया का हर इंसान सुन ले, उसने तेरे गुनाह उठा लिए अपने ऊपर। वो खुदा का बर्रा जो तेरे मेरे हम सब के गुनाह उठाने के लिए आ गया, और वो जुल्मात, वो तारीकी उसने अपने ऊपर ले ली। उस मोहब्बत को ना भूलना। वही आपका निजात देंदा इस वक्त भी आपको बुला रहा है अपने पास। जुल्मात का बादल भी वहाँ खूब था बरसा। वो खून में भीगा हुआ सर याद रहेगा। वो खून में भीगा हुआ सर याद रहेगा। बिखरे हुए कांटों का, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा। उस कर्बे मुसलसल का सफर याद रहेगा। जिस शख्स ने सूली पे भी बांटी है मुरादें, जिस शख्स ने सूली पे भी बांटी है मुरादें। यीशु मसीह ने ये खुद कहा था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, उसे दोबारा वापस लेने का भी इख्तियार है। उसने अगर जान दी तो अपनी मर्जी से दी, और फिर उससे तीसरे दिन वापस भी ले लिया और जी उठा। लेकिन वो जान जो उसने दी है, उस जान को देते वक्त जब उसने मेरे और आपके गुनाह उठा लिए और उन तमाम उस सजा को अपने पर वो ले रहा था, उस वक्त भी वो बाइख्तियार था। ये नहीं है कि वो इख्तियार नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी वो बाइख्तियार था, क्योंकि उसने ऐसा करके दिखा दिया कि मैं अभी भी बाइख्तियार हूँ। क्योंकि एक शख्स जो जहन्नुम में जा रहा था, वो डाकू, जब उसने यीशु को पुकारा तो यीशु ने उससे एक ऐसी बात कह दी जो इख्तियार वाला ही कह सकता है, कि जिसके पास अभी भी इख्तियार है। और वो क्या कह दिया उसने कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात सिर्फ वही कह सकता है कि जिसके पास इख्तियार है, और एट दैट मोमेंट आल्सो, उस वक्त भी वो बाइख्तियार था। जान मेरे लिए दे रहा था, आपके लिए दे रहा था, दुख मेरे और आपके लिए सह रहा था, कीमत अदा करनी थी लहू के वसीले, लहू बहाकर, और सजा भी भुगतनी थी मेरी और आपकी, क्योंकि जो जब गुनाह किया और खुदा के जलाल से इंसान महरूम हो गया तो सजा भी बनती थी और कीमत भी अदा करना बनती थी। ये दोनों काम उसने कर दी, अपना खून बहा के कीमत भी अदा कर दी और मेरे और आपके हिस्से की सजा भी सह ली। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा के बर्रे। जिस शख्स ने सूली जिस शख्स ने
सूली पे भी बाटी है मुरादे, उस पैकर उल्फत का, उस पैकर उल्फत का हुनर याद रहेगा, उस पैकर उल्फत का हुनर याद रहेगा, उस पैकर उल्फत का हुनर याद रहेगा। बिखरे हुए कांटों का, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा, उस करवे मुसलसल का सफर याद रहेगा। जब आप यीशु की सलीब का जिक्र कर रहे होते हैं और ये खून बहाया जो उसने, जब आप इसका जिक्र कर रहे होते हैं तो इब्लीस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि ये मेरी शिकस्त का वाकया बताया जा रहा है, उसकी मौत का वाकया इब्लीस की शिकस्त का वाकया है, हालेलुया। और उसके जी उठने का वाकया मौत और कब्र की शिकस्त का वाकया है, गुनाह की शिकस्त का वाकया है, हालेलुया। उसका मर के जी उठना वो इब्लीस की तबाही है, वो इब्लीस की कुव्वतों की तबाही है और मेरी और आपकी रिहाई है, हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजाएं। उतरेगा न ज़हनों से, ज़हनों से उतरेगा न ज़हनों से कभी न मसीहा, उतरेगा न ज़हनों से कभी न मसीहा। वो जाने वफा शामों सबर याद रहेगा, वो जाने वफा शामों सबर याद रहेगा। बिखरे हुए कांटों का, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा, उस करवे मुसलसल का सफर याद रहेगा, सफर याद रहेगा, सफर याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी जिंदा सुंदर हजूरी है, हालेलुया। वो तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे ओगन सदा। जब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ कि सारा साल वो इस कोशिश में है कि कोई रस्म मिस ना हो जाए मजहबी, कि जिससे मैं रह जाऊं और मेरी जन्नत मिस हो जाए। जन्नत तो एक गुनाह ही करने से मिस हो गई थी। आप कैसे पूरी नेकियां करेंगे कि दोबारा जन्नत को रीगेन कर सकें? आपको निजात की जरूरत है, आपको निजात दहिंदा की जरूरत है जो आपको आगे ले जाए, और वो यीशु मसीह है। उसका सलीब पर मरना और जी उठना, उसमें जिंदगी है। उसने खुद कहा था मेरा खून उसमें जिंदगी है, मेरे गोश्त में जिंदगी है। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो मसीह के पास आए, मसीह को पुकारें, वो आपका सेवियर है। कोई भी जो सुन रहा है वो इस बात को सुने, क्योंकि ये खास बात है। मसीह को बुलाएं, वो आपकी लाइफ के अंदर आना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आपने अपने होठों को खोलना और दिल को खोलना है, और सच्चे दिल से यकीन करते हुए। यकीन करना ही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि ये इंजील है, खुशखबरी है जो ज़हन नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई भी है।
और जब आप ईमान से कबूल करते हैं तो ये काम करती है, आपकी जिंदगी को बहाल करती है। मसीह की सलीबी मौत और उसका जी उठना वो खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम यही है कि वो मर के जी उठा है आपके लिए, और इसमें जिंदगी है, ये बहाल करता है, उसका लहू आपको बहाल करता है। ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब, ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिसदे बख्श गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिसदे बख्श गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, गाइए, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे होए सारा दिल गल गईयां, करांदे होए सारा दिल गल गईयां। ओ तन जिसदे बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, इकरार ना करने से कुछ नहीं होगा, अपने दिलों को बंद करने से कुछ नहीं होगा। बहाली आएगी जब अपना दिल खोलेंगे, और जब तक आप खामोश रहेंगे, इकरार नहीं करेंगे, आपके अंदर की जो तारीकी है वो आपको खाती रहेगी, और आप मुसलसल जहन्नुम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बचाने वाला एक ही है, उसको बुलाना है सिर्फ। दिने भी तेरा भी मेरे खुदा, दिने भी तेरा भी मेरे खुदा, तेरा हथ मेरे उत्ते पारा रहा, तेरा हथ मेरे उत्ते पारा रहा। ओ तन जिसदे बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। मैं के आया हो वादे आगे जरूर, मैं के आया हो वादे आगे जरूर। मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। तद मेरी बदजाती दा पारा गुनाह, तद मेरी बदजाती दा पारा गुनाह। तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा, तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा। मिलकर ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ढके गए सारे ओगन सदा। खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, गाइए, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल। तू फेरदा छुटकारे ते गीतां दे नाल, तू फेरदा छुटकारे ते गीतां दे नाल। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन
सदा। ये जो अमेजिंग सॉन्ग एक गीत है, अमेजिंग ग्रेस जो गीत है, ये सबसे ज्यादा दुनिया में गाया जाने वाला गीत। इसके अंदर खुदा का खादिम जिसने लिखा वो ये बात कहता है, उसी ने ये बात कही कि जब 1000 साल हो जाएंगे हमें आसमान पर, 10,000 साल प्रस्तिश करते हो जाएंगे, तो भी अगले दिन हमें लगेगा कि अभी हमने शुरू ही किया। इटर्निटी ऐसी चीज है, वहां पर आप नहीं थकेंगे, वहां पे ये वाला बदन नहीं होगा जो रेजिस्ट करता है, वहां जलाली बदन होगा। और उसी खादम ने एक बात ये भी कही जो ज़बूर हम गा रहे हैं, इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो मैं सबसे पहले उस डाकू से मिलना चाहूंगा। और ज़हन में आता कि ये क्या, कि पहले उस डाकू से मिलना चाहेगा खुदावंद से भी पहले। तो उसने उसकी वजह ये बताई कि मैं उसको इसलिए मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरे अंदर एक सवाल है जिसका जवाब मैं पहले चाहता हूँ मुझे मिले, कि मैं उस डाकू से जिसको यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, उसने कहा कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तू मुझे बता कि खुदा का फजल कितना बड़ा है। हालेलुया। जैसे ही मैंने इस वर्ड को रिलीज किया है, खुदा की कुदरत ने आपको टच किया है। आपकी हर बदी से ज्यादा बड़ा खुदा का फजल है। आपकी सारी पुश्तों के भी गुनाह अगर आपको दबाए हुए हों तो खुदा का फजल एक लम्हे में उनको उड़ा के रख देता है। ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिस ते पापा दा करदा हिसाब, ना रब जिस ते पापा दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिस ते बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ। आप भी कहें आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ। वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहां। पतरस के खत में आप पढ़ें, दोनों खतूत में आपको पता चलेगा कि ये दुनिया तो इस कदर अजीब तरीके से तबाह होने वाली है। एक एक चीज मिटने वाली है कि यहां तो दिल लगाना बनता ही नहीं। इस दुनिया की हर चीज फानी है, मिट जाने वाली है। हकीकी चीज खुदा की हजूरी है। हालेलुया। खुदा की हजूरी इस वक्त भी अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है क्योंकि मसीह ने कीमत अदा की है। अपनी नजरों को दुनिया से हटा ले। हर रोज 1 लाख को 2 लाख बनाने का, 2 लाख को 10 लाख बनाने की सोचों में आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी और आपको ये लालच ये ले डूबेगा। हकीकी चीज खुदा की हजूरी है। हालेलुया। आसमान पर हम जलाल में खुदावंद के साथ होंगे, ये बड़ी बात है। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। जीना मसीह मरना नफा, मोती वो बेश बहा। जीना मसीह मरना नफा, मोती वो बेश बहा।
दिल में बस एक लगन है, पालूं उसे मैं वहाँ। दिल में बस एक लगन है, पालूं उसे मैं वहाँ। आसमां मेरा वतन है, आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ। रोना नहीं कोई वहाँ, ना कोई दाग वहाँ। गाइए मेरे साथ, रोना नहीं कोई वहाँ, ना कोई दाग वहाँ। सूरज की भी हाजत नहीं, बड़ा चराग वहाँ। ये जो मुकाशफा की किताब में सोने की सड़कों का जिक्र है और मोतियों का जिक्र है और खूबसूरत उस आसमानी वतन का जिक्र है, ये हम इंसानों को सिर्फ थोड़ा सा ये बताने के लिए सिंबॉलिक चीज़ों के नाम जो दुनिया में भी पाई जाती हैं दिए गए हैं, ताकि हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकें कि वो किस कदर सुपीरियर जगह है। और अभी भी पूरा अंदाज़ा हमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो इससे भी बढ़कर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये सोचें कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया, जहाँ हर वक्त खुदा की हुजूरी परफेक्शन में हमें अवेलेबल है, हर वक्त, क्योंकि हम खुदा की हुजूरी तो अभी भी हमें परफेक्शन में अवेलेबल है मसीह के लहू से, मगर हम परफेक्ट नहीं हैं अभी हमारे फानी बदन है साथ, मगर तब हमारे बदन भी जलाली होंगे और हम जलाल में खुदावंद के साथ होंगे और उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्योंकि अभी तो हमें खुदा का बंदा कहता है आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि अभी हम इन फानी बदनों में हैं, मगर उस वक्त हम जलाली बदनों में होंगे, रूबरू देखेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें और हाथों को उठा कर कहें, दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। आपकी बारी है, बोले, दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। जीना मसीह, मरना नफा, मोती वो बेश वहाँ। दिल में बस एक लगन है, पालू से मैं वहाँ। दिल में बस एक लगन है, पालू से मैं वहाँ। आसमां मेरा वतन है, आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ। रोना नहीं कोई वहाँ, न कोई दाग वहाँ। सूरज की भी हाजत नहीं, बड़ा चराग वहाँ। चेहरा उसी का रोशन है, हर शय मुनव्वर वहाँ। चेहरा उसी का रोशन है, हर शय मुनव्वर वहाँ। गाइए मेरे साथ, आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ। वही लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहाँ। वो हमारे बीमार बदनों का भी शाफी है। आप अगर बीमार हैं, लाइलाज बीमारी भी क्यों ना हो, जिस्म का कोई अज़ा है ही नहीं, वो भी ठीक हो सकता है। खुदावंद चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। उसका जख्मी हाथ जब बढ़ता है, जब उसके मुंह से उसका कलाम जारी होता है, तो चीजें खलक हो जाती हैं। आप अपनी पिछली नाकामियों को मत देखें, इस वक्त ईमान रखें, मौजज़े की तवक्को करें। खुदावंद का जख्मी हाथ आपकी लाइफ पर, आपके घराने पर बड़ा हुआ है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और यीशु के नाम में हम
हम हुक्म देते हैं हर तरह की बीमारी को के जाती रहे, रसौलियां जाती रहे यीशु के नाम में, सिस्ट जाती रहे यीशु के नाम से, अल्सर जाता रहे यीशु के नाम से, टेम्परेचर जाता रहे, कोरोना वायरस के मरीज यीशु के नाम से शिफा पाए, यीशु मसीह के नाम में हार्ट डिजीज जाती रहे, दर्द जाती रहे, जिस्म के वो अज़ा जो काम नहीं करते हैं उनमें जिंदगी आ जाए यीशु के नाम से, बंद जुबान यीशु के नाम से खुल जाए, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए, बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं, जिनको खून बहने का मर्ज है यीशु के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसर यीशु के नाम से चला जाए, ट्यूमर्स यीशु के नाम से चले जाएं, दर्दें यीशु के नाम से चली जाए, स्किन डिजीज चली जाए यीशु के नाम से, जो कोई भी बीमारी हो यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावन का तख्त यहां पर लगा हुआ है, हालेलुया। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, चाहे मौत की वादी से हो गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हुजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन की हुजूरी में आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको रूल कुद्स मिले, आपके अंदर खुदावन का रूल कुद्स आए और आप रूल कुद्स का बपतिस्मा पाएं। आप में से कौन कौन है जो चाहता है कि खुदा का रूल कुद्स आपको मिले? अपने हाथों को उठाएं और जैसे ही हम दुआ करेंगे आपने ईमान का कदम उठाना है और ईमान से आज गैर जुबानों में दुआ करनी है। ऐसे अल्फाज जो आपको समझ नहीं आएंगे लेकिन वो खुदा के रूह की तरफ से हैं और ईमान से जब आप ईमान से बोलना शुरू करेंगे तो वो जारी हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद की हुजूरी में ये कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र तूने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, अब मुझे अपने रूह से भर दे। जिनको शक है कि पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए हैं या नहीं, अभी भी यीशु के नाम में आप मेरे पीछे दुआ करें, कहें खुदावंद मुझे बहाल कर दे, मुझे अपने लहू से धो दे और मुझे रूह कुद्स नाम में दे दे। ईमान रखे खुदावंद ने ऐसा कर दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और आए हम कुछ देर रूह में दुआ करें। मेरे साथ भाई शुएब हैं और मेरे साथ भाई दानिश हैं, हम तीनों आपके साथ मुत्फिक हैं और यीशु के नाम में आए। सब अपने हाथों को उठाएं और अब अपने होठों को खोलें और गैर जुबानों में बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। जैसे भी अल्फाज जारी होते हैं रूह की कुव्वत से और मर्जी से उन्हें जारी होने दें। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर स्वीट प्रेजेंस, thank you Lord for your sweet presence here in this place. We magnify your name, we love you Jesus. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र करते जाएं, दुआ करते जाएं। जब
ये इबादत खत्म भी हो उसके बाद भी आपने कुछ देर दुआ में ठहरना है और मसीह के साथ एक लंबा सफर है जिंदगी का जो शुरू करना है। दुआ का एक लंबा सफर है जो आपने शुरू करना है, दुआ या जिंदगी का, उसकी आमद तक। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सेवियर। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे। दिल तेरा मस्कन बन जाए, यूं फिर वो बेइल्जाम रहे। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। जब छोड़ के दुनिया, जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। मुझको कर एक इशारा हो, सो जान भी अपनी लुटाऊं मैं। मुझे अपने लहू का रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। मेरे दिल में बस ये अरमान है, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा खून चले, तेरा खून चले, तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे
खुदा की कुदरत आप महसूस कर रहे हैं, जिंदगी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मसीह के लहू में जिंदगी है और ये कोई खाली जज्बात को नहीं उभारा गया। खुदा की रियल है प्रेजेंस जिसने आपको छुआ है। खुदावन में कायम रहें। हम दुआ करेंगे, खुदावन हम सबको तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं कि ये तुझ में कायम रहें और तेरी आमद तक तेरे साथ चलते रहें, यीशु के नाम में आमीन। जैसा कि मैंने पहले बताया, बाद में भी दुआ में ठहरें। जिनको मसा मिला है वो और ज़्यादा दुआ करें ताकि अब एक नया कमिटमेंट के साथ आप एक रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ें जिसमें दुआ को अव्वल दर्जा हो। खुदा की प्रेजेंस में ही सब कुछ है, वहीं जाकर हम रिस्टोर होते हैं, बहाल होते हैं। खुदा की प्रेजेंस में रहना शुरू कर दें। खुदा अजीब काम करना चाहता है। हम तकरीबन ज़्यादातर अब शाम को होते हैं आपके साथ। 7:30 से 8 o'clock के दरमियान हम आपके साथ होते हैं। इस टाइम को नोट रखें, मसीह में कायम रहें। और मैं दानिश भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ट्रांसमिशन को एंड कर दें और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको शेयर भी कर दें। राइट साइड पे जी एंड कर, इसको शेयर कर दीजिए ट्रांसमिशन।